नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फिजिक्स हाईवे क्लासेज में। आज नया चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र से पहले देखते हैं आवेश चार्ज को। किसी वस्तु को ऋणावेशित या धनावेशित करना चार्ज कहलाता है, या उसको आवेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। किसी अर्थात हम कह सकते हैं किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता व कमी होने पर आवेशित हो जाती है वह वस्तु। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी वह अधिकता को आवेश कहते हैं। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वह धनावेशित हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। जैसे किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, और इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जब पेन को हम बालों पर रगड़ते हैं तो और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, तो हम कह सकते हैं कि पेन आवेशित हो गया। इसी प्रकार एग्जाम्पल जैसे कांच की छड़ को रेशम के टुकड़ों पर रगड़ने पर वह आवेशित हो जाती है। कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े पर रखने पर रेशम के टुकड़े पर रखने पर वह आवेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। वह आवेशित धनावेशित हो जाती। हम कह सकते हैं कि कांच की छड़ को आवेश दे दिया हमने। जब दो कांच की छड़ों को पास पास में लाए जाते हैं तो वह प्रतिकर्षित होती है, अर्थात इसी प्रकार जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो वह ऋणावेशित हो जाती है। जब दो एबोनाइटों की छड़ों को भी पास पास लाया जाता है तो वह प्रतिकर्षित होने लगती है। जब एक कांच की छड़ व एक एबोनाइट की छड़ को पास पास लाते हैं तो वह प्रतिकर्षित हो जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि विपरीत प्रकृति के आवेश में आकर्षण होता है और समान प्रकृति के आवेश में प्रतिकर्षण होता है। इसका डायग्राम, ये कांच की छड़ है, धनावेशित होती है, रेशम की टुकड़ों को रखने के बाद कांच की छड़। इसके पास दूसरी कांच की छड़ लाते हैं जो भी धनावेशित है, तो यहाँ प्रतिकर्षण बल होगा, अर्थात ये दोनों दूर, कांच की छड़ इधर दूर चली जाएगी इधर, ये भी कांच की छड़ है, कांच की छड़ किधर जाएगी दूर। इसी प्रकार दो एबोनाइटों की छड़ को पास पास संरक्षित किया जाता है तो वह प्रतिकर्षित होती है, ऋणावेशित है एबोनाइट की छड़। दूसरी एबोनाइट की छड़ है, ये भी ऋणावेशित है, ये भी प्रतिकर्षित होती है।
जब एक कांच की छड़ है एक एबोनाइट की छड़ को पास पास लाई जाता है तो वहाँ आकर्षित हो जाती है। कांच की छड़ है, इसके पास एबोनाइट की छड़ लाई जाते हैं, इस पर ऋणावेश चार्ज है तो कांच की छड़ इसकी ओर आकर्षित हो जाती है। एबोनाइट की छड़ है, उतार लो। फिर देखते हैं इसकी मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एनकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम और सीडीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है। मात्रक की बात करते हैं, मात्रक कूलॉम, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। सीडीएस पद्धति में मात्रक स्टेट कूलॉम, विमा की बात करते हैं। विमा हम देखते हैं, आवेश का सूत्र होता है आवेश बराबर धारा गुणा समय। धारा की विमा होती है A1 और समय की T1, तो हम कर सकते हैं M0 L0 T1 A1। आवेश की विमा हो गई M0 L0 T1 A1, इसकी विमा हो गई। इसके बाद देखते हैं आवेशन की विद्या, अर्थात किसी वस्तु या निकाय को आवेशित कैसे कर सकते हैं, किस किस विधि से आवेशित कर सकते हैं निरावेशित वस्तु को। आवेशन की विद्या, डालो आवेशन की विधियां, एक नंबर लगा के। आवेशन की पहली विधि है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण या रगड़ द्वारा आवेशन। जब दो वस्तु को आपस में रगड़ कराते हैं तो वह आवेशित हो जाती है, अर्थात एक वस्तु धन आवेशित व दूसरी वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। जो वस्तु धन आवेशित होती है उसके इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, और जो वस्तु ऋण आवेशित होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। जैसे दो वस्तुएं, इसका एग्जाम्पल लिख लो घर्षण द्वारा आवेशन में लिखो। जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराते हैं तो वस्तुएं आवेशित हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे इस कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े पर रगड़ते हैं तो वह धन आवेशित हो जाती है, और बिल्ली की खाल पर जब एबोनाइट की छड़ को रगड़ते हैं तो वह ऋण आवेशित हो जाती है। एग्जाम्पल लिख लो, उदाहरण। पहला उदाहरण, कांच की छड़ रेशम के टुकड़ों पर रखते, रेशम के टुकड़े पर घर्षण कराने पर ये धन आवेशित हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर करते हैं तो ये ऋण आवेशित हो जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है इसमें।
इसमें कमी इलेक्ट्रॉन की और इसमें अधिकता इलेक्ट्रॉन की। दूसरी विधि है संपर्क द्वारा आवेशन। देखो संपर्क द्वारा आवेशन, एक आवेशित वस्तु को, ये आवेशित वस्तु है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी निरावेशित वस्तु की संपर्क में लाने पर दोनों, ये वस्तु भी आवेशित हो जाती है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये संपर्क द्वारा आवेशन करती है। इसमें लिखो दूसरा विधि है संपर्क द्वारा आवेशन। जब एक आवेशित वस्तु को जब दूसरी वस्तु के संपर्क में लाया है तो वह भी आवेशित हो जाती है। इसे कहते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। पूरा यहाँ बोर्ड पर लिखा जाएगा ताकि कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटे। किसी की स्पीड ज़्यादा होती है तो किसी की कम होती है, इसलिए पूरा बोर्ड पर लिखा रहा हूँ। जैसे इसका एग्जाम्पल, ये एक आवेशित वस्तु है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी निरावेशित वस्तु है, ये आवेशित है, ये निरावेशित है। इन दोनों को संपर्क में लाते हैं, संपर्क में पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज आता है इसलिए भी। फिर दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये निरावेशित वस्तु ना आवेशित हो गई, निरावेशित से क्या हो गई आवेशित। ये संपर्क द्वारा आवेशन करती है। तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण में बिना संपर्क किए किसी वस्तु को आवेशित करना प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। संपर्क में लाए बिना ही वस्तु आवेशित हो जाती है तो प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। जैसे एक आवेशित वस्तु है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, एक निरावेशित वस्तु है, दूसरी ये उदासीन है। निरावेशित का उदासीन कह सकते हैं, ये आवेशित है। दोनों को संपर्क में लाए बिना ही ये वस्तु भी आवेशित हो जाएगी। प्रेरण द्वारा आवेशन से ऐसे इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इस वस्तु में भी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन उनका अनुपात समान है तो ये आवेशित है। तो जब इनको इस वस्तु के पास में संपर्क नहीं कराए बिना ही थोड़ी दूर इस वस्तु को, आवेशित वस्तु को रखा जाता है, तो इसमें नेगेटिव आवेश एक और पॉजिटिव आवेश दूसरी तरफ आ जाता है, अर्थात आवेश बढ़ जाती है, पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ। बाद में इस वस्तु को अलग कर लिया जाता है, इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव।
इसका पॉजिटिव चार्ज बाहर निकाला जाता है भूसंपर्कित करा के, भूसंपर्कित। इसमें नेगेटिव चार्ज भी चलता है, इसमें नेगेटिव चार्ज रहेगा। चार्ज तो होगा भाई विपरीत प्रकृति का आवेशित हो जाएगी, अर्थात हम कह सकते हैं प्रेरण द्वारा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है दूसरी वस्तु पर। इसकी डेफिनेशन लिख लो, संपर्क में नए विनयी किसी वस्तु को आवेशित करना प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसकी विद्या कंप्लीट हो गई। इसको उतारने के बाद इसके देखते हैं गुणधर्म प्रॉपर्टी, आवेश के गुणधर्म। गुणधर्म प्रॉपर्टी ऑफ आवेश, इसके 4 गुणधर्म है। पहला गुणधर्म है आवेशों की निश्चलता। निश्चलता का मतलब होता है आवेशों का मान बदलता नहीं है, अर्थात जब कोई आवेश गतिशील है अथवा स्थिर अवस्था में, तो दोनों स्थिति में उसका मान समान रहेगा। अर्थात ये कोई आवेश है Q विरामावस्था में बराबर Q गतिशील अवस्था है, दोनों स्थिति में इसका परिणाम, आवेश का परिणाम समान रहेगा। इसे कहते हैं आवेश की निश्चलता। तो लिखो, स्थिति परिवर्तित होने पर आवेश का मान अपरिवर्तित रहता है, आवेश की निश्चलता कहते हैं। स्थिति परिवर्तित होने पर आवेशों का परिमाण, परिणाम अलग चीज होता है और परिमाण अलग चीज होता है। परिमाण अपरिवर्तित रहता है, इसे आवेश की निश्चलता कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है आवेशों की योग्यता। किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित अलग अलग बटे हुए आवेशों की योग के बराबर होता है। आवेशों की योग्यता, जैसे कि निकाय है, इसमें आवेश बटे हुए Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, तो इसका कुल आवेश Q बराबर पूरे आवेशों की योग के बराबर होता है। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश आवेशों के अलग अलग योग के बराबर होता है। कह सकते हैं अलग अलग आवेशों के योग के बराबर होता है। इसमें कुल आवेश एग्जाम्पल लिख दो मुझे,
Q बराबर Q1 Q2 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। इसे एग्जाम्पल लेते हैं एक। निकाय इसमें 1 कूलाम, 2 कूलाम, -3 कूलाम, 5 कूलाम और -2 कूलाम आवेश है। तो इस निकाय में उपस्थित कुल आवेश, टोटल आवेश क्या होगा? Q बराबर 1 प्लस 2 प्लस 5 -3 -2 कितना हो गया? 3 कूलाम। कुल आवेश कितना हो गया? 3 कूलाम। कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 2 प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी है आवेशों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। संरक्षण हम कह सकते हैं किसी आवेश को न तो संचित किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है आवेश का। अर्थात आवेश एक निकाय से दूसरी निकाय में रूपांतरित होता रहता है। लेकिन यहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होता रहता है। इसकी डेफिनेशन लिखो। आवेश को संचित किया जा सकता है और नहीं विनाश किया जा सकता है। आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरित होता रहता है। चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी है आवेशों का क्वांटिटीकरण। क्वांटिटीकरण क्या होता है? आवेशों का विनिमय सतत रूप से न होकर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है, अर्थात विविध रूप में होता है। ये किसी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का ट्रांसफर होता है, विनिमय होता है, तो वह सतत नहीं होगा, लगातार नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं होगा, विविध रूप में होगा, टुकड़ों के रूप में होगा। इसे कहते हैं आवेश का क्वांटिटीकरण। लास्ट प्रॉपर्टी है आवेशों का क्वांटिटीकरण। क्वांटिटीकरण है आवेशों का, आवेश का एक वस्तु से एक निकाय से, अर्थात एक वस्तु से एक निकाय से दूसरे निकाय में विनिमय सतत रूप से न होकर छोटे टुकड़ों का विविध रूप में होता है। विविध रूप में होता है, अर्थात हम कह सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस एन। यहाँ Q क्या है? आवेश, और n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q क्या है? आवेश, आवेश का मान है।
एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। हम सब जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का आवेश की बराबर 8.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक एग्जांपल देखते हैं। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। छोटे छोटे एग्जाम्पल एक बड़े क्वेश्चनों के साथ आ जाते हैं। जैसे एक कूलम आवेश में एग्जाम्पल, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ, इसका फॉर्मूला लगा लें, Q बराबर प्लस एन ये रहेगा प्लस माइनस एन ई। क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। एन बराबर Q अपॉन ई, Q बराबर कूलम और ई का मान हम जानते हैं 1.10 × 10⁻⁻19 कूलम। मान रख लेते हैं इसमें। एन बराबर Q 1/1.10 × 10⁻19, 10⁻19 को ऊपर ले जाते हैं, 1 × 10⁻, प्लस का हो जाएगा 19, 1 पॉइंट चलेगा नीचे, इसकी 0 उठा देते हैं ऊपर, 10 से गुना कर लेते हैं, काट देते हैं, 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5/8 × 10⁻19। इसको सोल्व करते हैं तो 18 कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये 50 हो जाएगा, भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 2, 48 आएगा, 8 से 48 पॉइंट, तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 20 हो जाएगा, 2, 4 बचेंगे, 5 बचेंगे, 4.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4.25 × 10⁻18। तो आगे का टॉपिक कल देखते हैं, विद्युतदर्शी। कल स्टार्ट करेंगे विद्युतदर्शी को। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है।